अमीर माविया की बीवी उठती हैं और अपने मेहमान के रूम तक जाती हैं और दरवाजे में कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं कि मेहमान बड़ा बेहुदा और गंदा गाना गा रहा है। अमीर माविया के घर में एक मर्तबा एक मेहमान आया और उसने कहा कि मुझे 2-3 दिन रुकना है। कहा ठीक है रुको, बाहर का कमरा दे दिया, खाना वाना खिलाया। अमीर माविया की बीवी को मेहमान नवाजी पसंद नहीं थी, वो सोचने लगी कि कुछ कमी निकालूं। कहा क्यों, ये मेहमान है, कहाँ कितने दिन रहेंगे? कहा पता नहीं कितने दिन रहेगा, 3 दिन तो वैसे ही उसका हक है, 3 दिन तक तो मैं उसको कुछ कह ही नहीं सकता, 3 दिन के बाद अगर रहता है तो उसकी मर्जी। अच्छा ठीक है। शाम का वक्त हुआ, इमाम अमीर माविया की बीवी ने सोचा कोई ऐसी कमी निकालूं, इसको घर से निकलवा दूं। इशा की नमाज के बाद अमीर माविया ने उस अपने मेहमान के कमरे में चटाई रख दी, रात में तहज्जुद पढ़ते हो तो पढ़ लेना, लोटा रख दिया, अगर वुजू बनाना हो तो पानी ये है, एक दूसरा पानी रख दिया, अगर इस्तिंजा करना हो तो बाहर से दरवाज़ा खोलना और यहाँ खाली मैदान पड़ा है, यहाँ पर आप पेशाब पेशाब करना हो तो यहाँ कर लेना और यहीं पर नमाज पढ़ लेना और फजर में इंशाअल्लाह मस्जिद में मुलाकात होगी। ठीक है। बाहर का सिस्टम सब अलग करके अमीर माविया सो गए। थोड़ी देर के बाद जब उनकी बीवी ने देखा कि अमीर माविया सोए हुए हैं, रात काफ़ी हो गई है, कहा कि उठें और देखें कि मेहमान क्या कर रहा है। मेहमान अगर जग रहा हो और कुछ उल्टी सीधी खुराफात कर रहा हो तो अमीर माविया को जगाऊं और कहूं कि और उसको निकाला जाए। अमीर माविया की बीवी उठती हैं और अपने मेहमान के रूम तक जाती हैं और दरवाजे में कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं कि मेहमान बड़ा बेहुदा और गंदा गाना गा रहा है। आवाज बड़ी प्यारी थी उसकी, सुरीली। उस सुरीली आवाज में वो बेहुदा और इश्किया गाना गा रहा, बड़ा बेहुदा गाना। अमीर माविया की बीवी को एक नुक्ता मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। वो जल्दी से जाती और अपने हस्बैंड को जगाती, उठो। कहा क्या है, इधर आओ, देखो तुम्हारा मेहमान क्या कर रहा है। अरे मेहमान क्या कर रहा है, उसका तो रूम मैंने अलग कर दिया है, उसका कमरा अलग कर दिया है। अरे इधर तो आओ, इधर आओ, उठो उठो उठो। उठाया, देखो देखो देखो। कहा अरे कमरा बंद है। अरे दरवाजा, कान लगाओ, कान लगाओ। जब कान लगाया तो गाना बड़ा बेहुदा गाना गा रहा है। अमीर माविया से कहने लगी देखो अभी भी इसको घर में रखोगे, ये ऐसा गाना गा रहा है, लगता है जैसे इसके घर में कोई माँ बहन बेटी ना हो, ऐसा गंदा गाना। अमीर माविया ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको खींच कर अपने बिस्तर पर लाए और फरमाया जब मैंने उसके कमरे को अलग कर दिया, उसके रूम को अलग कर दिया, उसकी चटाई अलग कर दी, उसका मुसल्ला अलग कर दिया, उसका वुजू का लोटा अलग कर दिया, जब मैंने उसके कमरे से कोई मतलब भी नहीं रखा तो तुमने दरवाजे पर कान लगाकर उसके अंदर की जासूसी क्यों की है? क्या तुम्हें नहीं मालूम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर घर के दरवाजे सब बंद हो और कोई तुम्हारे घर में झांकने की कोशिश करे, सुराख से या दीवार पर चढ़कर या या किसी सांस से अगर तुम्हारे घर की जासूसी करे और तुम्हारी नजर पड़ जाए तो बाहर निकल कर तुम उसकी दोनों आंखें फोड़ सकते हो, तुम्हें कोई गुनाह नहीं। तुम उसकी जासूसी क्यों कर रही हो? वो अंदर क्या कर रहा हमें क्या मतलब? भाई अंदरूने खाना से हमें क्या मतलब? वो घर के अंदर क्या कर रहा है, तुम्हें किसी के घर के अंदरूनी मामले से क्या लेना देना? तुमने जासूसी क्यों की? अमीर माविया की बीवी बोलती अब भी मुझी को कहोगे? कहा हाँ तुम्ही को कहूंगा, अल्लाह के रसूल ने जासूसी से मना किया, तुमने जासूसी क्यों की? चलो लेट जाओ, सो जाओ। ये देखो इनको बताया तब भी हम ही को डांट रहे हैं। ठीक है सोती हूं। अब वो सोने लगी। अब अमीर माविया देख रहे हैं कि ये सो जाए तब मैं जाऊं उसको समझाऊं, अकेले में ये सो जाए। अब वो देख रहे सोए कि नहीं। काफी देर के बाद उसको नींद आई और थोड़ी देर के बाद नाक का जनरेटर चलने लगा, खर्र खर्र। अमीर माविया समझे हाँ बेहोशी में हो, अब सो गई है। अब उठूं और उसको समझाऊं, अब मैं अपने मेहमान को समझाऊं। अकेले में नसीहत करो तो ज्यादा फायदा करती है। अमीर माविया उठते हैं, उसके कमरे की तरफ जाते हैं, कान लगाकर सुनते हैं कि एक बार और देख लूं, अगर जाग रहा है तो अंदर जाऊं और नहीं जाग रहा हो, सो रहा होगा तो उसकी नींद खराब करने से क्या फायदा? सुबह फजर के बाद जगा दूंगा, सुबह फजर के बाद समझा दूंगा। तो कान लगाते हैं कि देखें गाना गा रहा कि नहीं। अब जब कान लगाया तो क्या सुनते हैं कि वही मेहमान
अब कुरान की तिलावत कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था, लेकिन अब इतनी देर के बाद जब दोबारा कान लगाकर सुना तो वही मेहमान सुरीली और बेहतरीन क़िरात में कुरान की तिलावत कर रहा है। अमीर माविया भागते हुए गए और अपनी बीवी को उठाए, उठ 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 उठ। क्या? अरे उठ तो। अरे मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी, तुमको क्या सुबह नाश्ता हमें बनाना है, दोपहर में खाना हमें बनाना है, मेरी जान पर इतने काम पड़े हुए हैं, तुमने मुझे उठा दिया। अरे इधर आओ। क्या है? सुन सुन, कहने जासूसी करना तो मना है, फिर क्यों करवा रहे हो? अरे कर तो पहले सुन तो, खुद मना करते हो खुद सुनवाते भी हो। कहां पहले सुन। बड़ा बहरूपिया है ये तो। का क्या? अभी तो गाना गा रहा था, कुरान पढ़ रहा है। कहां? अच्छा ये बताओ जासूसी क्यों करवाई? कहा मेरी बीवी, जासूसी यकीनन मना है, लेकिन हम में और तुम में फर्क है। तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, और मैंने तुम्हें अपने भाई की खूबी दिखलाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुराइयों पे पर्दे डालो और खूबियों को बयान किया करो। हम खूबी बयान कर रहे हैं, देखो ये मेरे भाई की एक अलामत। वो तो ठीक है, लेकिन बहरूपिया गाना क्यों गा रहा था? का सुबह निपटेंगे। फजर की नमाज दोनों ने जमात से पढ़ी, और फजर की नमाज के बाद अमीर माविया ने उससे रात का मंजर बयान किया कि तुम गाना गा रहे थे और बाद में कुरान। तो उसने कहा जब आपको मालूम ही हो गया है तो सुन लो, मुझे बहुत टेंशन है, मेरी जिंदगी गमों में घुली जा रही है, मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिलता है, इतने टेंशन है, इतने गम है। जब मुझे बहुत ज्यादा गम होते हैं और जब गमों की वजह से मुझे नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता हूं, तो फिर मैं गुनगुनाने लगता हूं, गाना गाने लगता हूं, अपना दिल बहलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन गाना गाने की वजह से मेरे गम और बढ़ते जाते हैं, मेरी उलझनें और बढ़ती जाती हैं। फिर मैं वुजू बनाता हूं और कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता हूं, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करने से ही दिलों को सुकून मिलता है। इसलिए मैं दिल को सुकून हासिल करने के लिए मैं कुरान की तिलावत करने लग जाता हूं। अमीर माविया ने कहा जिंदगी से लड़ना सीखो, जिंदगी से लड़ना सीखो, गमों को पछाड़ना सीखो। गम हर इंसान की जिंदगी में आ सकते हैं, इससे लड़ना सीखो, गमों पर सब्र करो, और जब तुम्हें गम बहुत ज्यादा आ जाया करें और जब तुम्हें सोने न दिया करें तो तुम कुरान पढ़ लिया करो। इसलिए कि अल्लाह के ताला ने कहा है कुरान की तिलावत ही तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचा सकती है, तुम्हारे दिलों को सुकून दे सकती है। जिन लोगों को टेंशन बहुत रहता है, सुन लो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिमागी उलझन रहती है, जो लोग बहुत ज्यादा दिमागी टेंशनों के शिकार हैं, मेरी 3 बेटियां 4 बेटियां बड़ी हैं, जवान है, शादी नहीं हो रही है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया, फिर भी माँ बाप की बात नहीं सुनता है, फिर भी घर देर से आ रहा है, जिनको 50 किस्म के गम खाए जा रहे हैं, उनको एक दुआ सिखला कर जा रहा हूं। ये दुआ को अपना वजीफा बना लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतनी सी दुआ है, इस दुआ को उठते बैठते पढ़ते रहा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों की दवा है, और सबसे हल्के दर्जे की बीमारी यह है कि इंसान के गम नहीं दूर हो रहे हो, इंसान को टेंशन हो, तो ये सबसे हल्की बीमारी है जो इस दुआ से चली जाती है। इससे बड़ी बड़ी 98 बीमारियां और हैं जो इस दुआ के पढ़ने से जाएंगी। मेरे भाइयों, ये दुआ को हमारी माँ बहनें भी याद कर ले, आप भी याद करिए। टेंशन की ये दुआ है, जहनी उलझन की ये दुआ है, गम और उलझन, और जिसके दिमाग में हजारों किस्म के ख्यालात आते हैं, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं, तो वो ये दुआ पढ़ता रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और साथ में ये दुआ भी अगर मिला सकता है तो मिला ले, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के पलटने वाले मेरे दिल को अपने दीन की तरफ, अपने मजहब की तरफ, इस्लाम की तरफ पलट दे।
मेरा दिल इधर उधर नहीं, सिर्फ अपने दीन की तरफ लगा दे। ये दोनों दुआएं आप इसको अपना वजीफा बनाइए। दोनों नहीं पढ़ सकते तो एक दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको ही अपना वजीफा बना लीजिए। बेहतर है कि दोनों पढ़ें। दोनों नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक दुआ पढ़िए। ये ज़हनी उलझनों को दूर करने की एक दुआ है। तो मेरे भाइयों, अमीर माविया ने अपनी बीवी से क्या कहा, तुम्हें किसी के अंदरूनी खाने से क्या मतलब और बदगुमानी करने से क्या फायदा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है तो बदगुमानी हमें और आपको नहीं करना है। या अय्युहल्लज़ीना मनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि, ईमान वालों तुम एक दूसरे से ज्यादा बदगुमानी मत किया करो, इसलिए कि बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो बदगुमानी होगी और बदगुमानी इंसान को गुनाहगार बना देती है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाइए, एक दूसरे की हमदर्दी अपनाइए, एक दूसरे के हमदर्द बनिए और